तो हमारे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ कैसे होते हैं और कैसे इनको वास्तुशास्त्र के डायरेक्शंस के साथ में जोड़ा जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले 4 चीजों में हमारे जीवन डिवाइडेड है। कैसे? हमारी एक नई शुरुआत हुई, हमने जन्म लिया, हम लोगों से जुड़े, सोशलाइज हुए। नई शुरुआत जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन से हुई, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी होती है उसके लिए। फिर हम लोगों से जुड़े, ये ईस्टर्न डायरेक्शन हुआ। फिर इसके बाद में क्या किया हमने? हमें करेज आया, खुद को प्रूफ करने का साहस आया। हम लोगों से जुड़े तो हमारे में नाम और प्रतिष्ठा बिल्ट होने लगी, हमें लोगों के सामने खड़े रहने की शक्ति मिलने लगी। तो ये करेज की डायरेक्शन जो नेम और फेम भी रहती है, ये आ गई साउथ डायरेक्शन। इन सभी चीजों के कारण हमें जो प्राप्तियां हुई, गेन्स हुए, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हुआ, ये आया वेस्टर्न डायरेक्शन से। अगर आप देखोगे तो ये 4 डायरेक्शन ही मेजर है। ये 4 डायरेक्शन ना आप ऐसे समझ लो कि जैसे विष्णु जी हैं, अनंत विष्णु जी जो स्पेस में लीन है, उनके नाभि से पद्म आता है जिसके ऊपर ब्रह्म बैठे हुए हैं। तो वास्तुशास्त्र में भी ऐसे ही बोला जाता है कि घर के सेंटर से, यानी कि इसको भी विष्णु जी का ही प्रतीक मान के बोला जाता है, घर के सेंटर से ब्रह्म जन्म लेता है। नॉर्दर्न साइड नई शुरुआत की हो जाती है, उसका ब्रह्म का एक मुख। फिर ईस्टर्न साइड सोशलाइजेशन का हो जाता है, ब्रह्म का दूसरा मुख। फिर सदर्न साइड करेज का हो जाता है, नेम फेम का हो जाता है, ब्रह्म का तीसरा मुख। फिर वेस्टर्न साइड हो जाती है ब्रह्म का चौथा मुख, जो कि है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। अब ये 4 चीजें तो बेसिक और मेजर अपने जीवन में है और जो हमेशा से रही है, पर इसमें फिर और एलिमेंट क्या जुड़ जाता है? मान लीजिए आपका जन्म हुआ और आप लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। पर लोगों से जुड़ने से पहले आपको वो विवेक आना चाहिए, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप लोगों से बात कैसे करोगे, जुड़ के कैसे कनेक्ट होगे। तो वो क्लैरिटी की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में आ गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो इंसान को ये बताती है कि विवेक क्या है, अवेयरनेस क्या है, कैसे वो लोगों से जुड़ के बात करे। फिर इसके बाद में लोगों से तो जुड़ गया और उसको नाम और प्रतिष्ठा भी मिलने लगी, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों से जुड़ने के कारण उसके जीवन में जो अपलिफ्टमेंट आई, पैसे आने लगे, लोग जुड़ने लगे, उसके अंडर लोग काम करने लगे, ये जो अपलिफ्टमेंट आई, ये आई साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, जो साउथ और ईस्ट के बीच में है। फिर इसके बाद में जब नाम भी कमा लिया इंसान ने और जा रहा है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स की तरफ में, यानी कि वेस्ट की तरफ में, साउथ और वेस्ट, तो इन दोनों के बीच में आ गया कि कैसे वो अपने रिश्ते जुड़ाए और सहेजता से उनको अपने एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि एक पूरा संपूर्ण जीवन का मतलब ही होता है कि उसमें नाम प्रतिष्ठा भी हो, सोशल कनेक्शंस भी हो, अपलिफ्टमेंट भी हो, अवेयरनेस भी हो और साथ में ये रिश्ते भी हो। तो ये रिश्ता आने लगा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन रिश्तों की डायरेक्शन, इसको जोड़ा जाता है स्किल्स से भी, क्योंकि ये अपनेपन की डायरेक्शन है। तो व्यक्ति के अपने कर्म, व्यक्ति के अपने लोग, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फिर इसके बाद में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स तो हुआ, इस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के साथ मुंह से प्राप्तियां तो हुई। फिर उसके बाद में उनको स्टोर करके रखना, उनको लंबे अरसे तक हमारे पास जमा करके रखना। तो जैसे पिछले वीडियो भी हम बता रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन धान्य के भंडार की होती थी बहुत समय तक, तो ये डायरेक्शन सपोर्ट की बनी, ये डायरेक्शन कंपेनियनशिप की बन गई। यहाँ पे वो स्टोरेज सपोर्ट आने लगा लोगों का कि उसने प्रॉफिट्स बनाए, डिजायर्स फुलफिल किए, अब उनको स्टोर करके रखे ताकि उसकी आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी चले। सही बात है ना? तो ये वैसे जुड़ने लगा। अब ये मैंने आपको जो बताया, ये 4 ही डायरेक्शंस को 8 रूपों में बताया। अब मैं आपको बताता हूं एक और इंटरेस्टिंग बात कि वास्तुशास्त्र का जो सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वहां तक नहीं रुका। जैसे जैसे लोगों के मन में चीजें घूमती गई, आप देखो साइंस के कारण में इतने आगे आ गए और इतने सोशलाइज हो गए, तो और नए डोमेन्स आने लगे जीवन में। तो चलिए इसको भी और डिस्कस करते हैं, क्योंकि 8 ये मेजर डायरेक्शंस हो गई। अब इन 8 डायरेक्शंस के साथ में और 8 डायरेक्शंस जुड़ जाती है। ये और 8 डायरेक्शंस जो है इनकी पूर्तियों में हेल्प आउट करती है। वो कैसे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन
अवेयरनेस की डायरेक्शन। इस अवेयरनेस को होने के लिए वो जो बच्चा होता है ना, 5-1 साल की उम्र तक अवेयर होता है, उसको पता चलता है उसकी माँ है, उसके पापा है, उसके आसपास के लोग हैं, उसके रिश्ते समझ में आने लगते हैं, उसको भाषा समझ में आने लगती है। उसके पहले उसे लगती है माता का पोषण, नरिशमेंट ऑफ बॉडी, नरिशमेंट ऑफ सेल्फ, मेंटली एंड फिजिकली। तो ये जो पोषण है ना, वो आता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में, जिसे हम वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। सही बात है। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसमें अवेयरनेस आया, बच्चा अवेयर हो गया चीजों की, तो वो उत्साही रहता है, हमेशा उत्साह में जीवन निकालता है, बड़ा खेलता है, हंसता है, घूमता है, झूमता है। तो ईस्ट डायरेक्शन जो सोशलाइजेशन की है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो अवेयरनेस की है, इन दोनों के बीच में ये जो डायरेक्शन आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहां पे वो उत्साह की एनर्जी है, एंथुसियाज्म की एनर्जी। फिर इसके बाद में वो सोशलाइज हुआ। सोशलाइजेशन के बाद हम बात कर रहे थे अपलिफ्टमेंट की, जीवन में उत्थान आने की, पैसे कमाने लगा, धन की प्राप्ति करने लगा, धन को देखने लगा, अपने आसपास में लोगों से जुड़ करके अपने जीवन में कुछ उत्थान अपलिफ्टमेंट लाने लगा, जो साउथ ईस्ट से आता है बेसिकली। तो साउथ ईस्ट और ईस्ट, इन दोनों के बीच में ये एनर्जी आ गई कि वो कैसे इस चीज को करेगा, अपना तर्क यूज करेगा, अपना लॉजिक क्या लगाएगा, कैसे एनालाइज करेगा चीजों को, तर्क लगाते हुए चीजों को कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये ईस्टर्न साइड और साउथ ईस्टर्न साइड के बीच में आ गई ईस्ट साउथ ईस्ट, जो तर्क की डायरेक्शन है। फिर इसके बाद में अपलिफ्टमेंट तो आया, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम, अपलिफ्टमेंट और धैर्य, ये जो नेम और फेम देता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति, आप देखना कभी, जब व्यक्ति थोड़े बहुत पैसे कमाता है ना, तो वो क्या चाहता है, जब उसके पास में बेसिक नीड्स पूरी है उसके जीवन की, तो वो क्या चाहता है, मेरा नाम हो। वो नाम होने के लिए जो अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि आहा, मुझे बेस्ट बनना है, मुझे इंस्पायर होके कुछ करना है। तो साउथ डायरेक्शन जो नेम एंड फेम की है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अपलिफ्टमेंट की है, इन दोनों के बीच में डायरेक्शन की एनर्जी आ गई कि जीवन में कुछ तो करना है, इंस्पायर होना है। तो इंस्पिरेशन लगता है ना, हम हर किसी को इंस्पिरेशन लगता है। ये वो डायरेक्शन है कि कैसे आप किसी को देख लो और आप में वो स्पार्क आने लगता है, कि वो कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैं खड़ा हूं, ये इंस्पिरेशन आने लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। ये वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फिर इसके बाद में साउथ डायरेक्शन, नाम प्रतिष्ठा आ गई। नाम प्रतिष्ठा जैसी व्यक्ति में आती है, तब आता है उसमें अहंकार, और इस अहंकार को छोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप्स की है, लोगों से जुड़ने की है, रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की है। और रिलेशनशिप्स तभी चलते हैं जब व्यक्ति अपने से नेगेटिविटी को लेट गो करता है, अपने अहंकार को मिटाता है। ये आता है साउथ और साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन से वो लेट गो करना, वो डिस्पोज ऑफ करना, क्या चीज को, अपने अहंकार को, अपनी नेगेटिविटी को। फिर इसके बाद में अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन जैसे रिलेशनशिप की हुई, प्राप्तियां करनी है, वेस्ट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करना है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करने के लिए, उन प्राप्तियों को सहेजने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ज्ञान, नॉलेज। मैं कौन सा नॉलेज सेट यूज करूं कि मुझे ये प्राप्ति, मैं कौन सा नॉलेज सेट ऐसे इंप्लाई करूं कि जिससे मुझे ये गेन्स फुल हो, डिजायर फुलफिलमेंट का एहसास मुझे हो, जो भी मुझे मैनिफेस्ट करना है वो हो सके। ये आता है साउथ वेस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच की डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अब यहां पे बताता हूं। वेस्ट डायरेक्शन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की है, बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती है, पर इसके साथ ही जो लगता है सहेज के लोगों को रखना, आगे बढ़ा के रखना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आप देखते हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आप देखते हो, जिनके साथ में लोग सिर्फ पागलों के जैसे उनके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ तो खास है। वो खास क्या है? वो खास है उनकी आंतरिक माया। वो अपनी आंतरिक माया से, उसके बल पे लोगों को अपने से जोड़ते हैं, उनको सहेजता से अपने पास रखते हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वो सपोर्ट की है, वो अटल सपोर्ट की है कि कैसे कोई आपके साथ में कुछ भी हो जाए तब भी खड़ा है। पर वो सपोर्ट तभी आता है जब आप अपने अंतर मन से,
अपनी माया शुद्धता से उस व्यक्ति के ऊपर व्यक्त कर सके। और ये आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इन दोनों के बीच में। फिर इसके बाद में कोई नई शुरुआत करनी है, क्योंकि जीवन हर दम एक नया बीज बोता है और हर दम हमें कुछ तो नया देता है। हमें जब भी कुछ नया चीज चाहिए तो उसके पहले होती है इच्छा, उसके पहले होता है डिजायर, उसके पहले होता है क्रिएटिव सेट। और ये इच्छा, डिजायर, क्रिएटिव सेट आता है नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से। ऐसे डिवाइडेड होती है ये 16 के 16 डायरेक्शंस, और इन 16 के 16 डायरेक्शंस रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ्स, कि हमारे जीवन के कौन सी कॉन्टेक्स्ट से ये संबंधित है। अब ये तो जो घटना है हर समय घटित हो रही है। ऐसा नहीं कि आज अपने जन्म लिया तो जो बच्चा है उसी से संबंधित एक डायरेक्शन है ना, ऐसा नहीं है। हर दम जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। नरिशमेंट, पोषक की डायरेक्शन, हमें तो जीवन में हेल्थ इश्यूज तो हर समय आ सकते हैं ना, जहां पे हमारी बॉडी को पूरा पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जीवन में कुछ करते करते हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, हमारा इंस्पिरेशन चला जाता है, तब साउथ साउथ ईस्ट देखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति से बाहर जुड़ करके जब हम काम करते हैं, लोगों के सर्कल के साथ में जुड़ते हैं या लोगों के साथ में मिल करके बातें करते हैं, तो हमारे अंदर वो एंथुसियाज्म भी तो होना चाहिए कि हम वो काम ठीक से करें। तो इस रूप में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंथुसियाज्म की डायरेक्शन तब भी डिस्टर्ब हो सकती है। हमें जॉब में क्या स्किल सेट अप्लाई करें जिससे कि दिया हुआ टास्क कंप्लीशन पे आए, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन फुलफिलमेंट हमें महसूस हो, तो उस चीज के लिए भी तो ज्ञान चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी से संबंधित हो गया कि बच्चों के लिए देखा जाए, हमारे लिए भी उतना ही मैटर करता है। तो इसीलिए ये जो डायरेक्शंस है ना, हर समय हमारे साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, हर समय हमारे साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। यहाँ पे रखे हुए रंग, यहाँ पे रखे हुए रूप, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे गैस बर्नर है, तो इस सब के कारण कुछ ना कुछ इनमें घटता या कम बढ़ता चला जाता है एनर्जी के रूप। उसको पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अग्नि जो है, फायर अगर गैस बर्नर है, तो देखो आसपास का एरिया हीटेड रहता है। हीट एग्रेशन का प्रतीक है। हीट अगर एग्रेशन का प्रतीक है तो वो कौन से जगह पे आ रही है, तो क्या जिस जगह पे आ रही है उसके कारण में उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे हम वास्तुशास्त्र को बैलेंस करते हैं, घर में रखी हुई चीजों को बैलेंस करते हैं। पर अभी के लिए आप सिर्फ ये जो डायरेक्शंस हैं इनको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में एक एक डायरेक्शन क्या होती है इसको भी देखेंगे। धन्यवाद।